नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर हम बाजार की बात करें, अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें तो बाजार आज पूरे दिन क्या था, कंसोलिडेशन जोन में था। बाजार का कोई भी ट्रेंड क्लियर नहीं था और आज के बाजार में जितने भी ऑप्शन बायर थे, चाहे वो कॉल के बायर हो चाहे वो पुट के बायर हो, दोनों साइड से लोगों को नुकसान हुआ। तो आज काफी कंफ्यूजन लोगों के मन में थी, काफी सवाल आज हमारे पास भी है और वो ये जानना चाह रहे थे कि आगे बाजार का क्या होगा, क्या बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या फिर एक बड़ी मंदी का इशारा जो एक कंसोलिडेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, क्या ये बाजार के खतरे की घंटी है, आज की वीडियो में बताना चाहूंगा, क्योंकि कंसोलिडेशन को समझना काफी ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। तो वीडियो आज की काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मंडे की एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 22,035 के आसपास की। अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे और मैं थोड़ा कंसोलिडेशन जोन को आपको समझाना चाहूंगा कि कंसोलिडेशन होता क्या है और कंसोलिडेशन में किस तरीके के लेवल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल एक डेप्थ एनालिसिस आज की वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, पहले कंसोलिडेशन को समझते हैं। कंसोलिडेशन होता क्या है? कंसोलिडेशन उसको बोलते हैं जब बाजार एक रेंज में वो काफी मतलब एक रेंज में चल रहा होता है, यानी कि वहां पे कई बार बॉक्स पैटर्न्स पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाजार एक रेंज में चलता है, बाजार में उस टाइम पे वॉल्यूम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, वहां पे कुछ समझ में नहीं आता कि यार यहाँ से बाजार में तेजी आएगी या फिर मंदी आएगी। ऐसा लगता है कि एक बारी को बाजार उठा और एकदम से वहीं पर आ जाता है, ऐसा लगता है बाजार गिरा फिर वहीं से वहाँ आ जाता है। तो काफ़ी लोग ना कन्फ्यूज रहते हैं और इस टाइम पे जो ऑप्शन बाय करना पसंद करते हैं उनका दोनों साइड से थीटा डिके होता है, चाहे वो कॉल की साइड से हो चाहे वो पुट की साइड से हो। अगर आज भी आपका थीटा डिके हुआ है कॉल या पुट की साइड से तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर हम बाजार को देखें, निफ्टी के चार्ट को देखें, तो निफ्टी यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो गया। तो मैं यहाँ पे बॉक्स पैटर्न की हेल्प लेना चाहूंगा और बॉक्स में बताना चाहूंगा कि ये बाजार कंसोलिडेट हुआ है। इसको कंसोलिडेशन जोन बोला जाता है, जब बाजार पूरे दिन एक ही रेंज में क्या कर रहा है, ट्रेड करा रहा है। तो यहाँ पे चाहे आप कॉल के बायर हो चाहे यहाँ पे आप पुट के बायर हो, दोनों साइड में आपका क्या होगा, थीटा डिके होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जो जोन होता है, कंसोलिडेशन जोन होता है, ये काफी कंफ्यूजिंग जोन होता है दोनों साइड के लिए। जैसे चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, दोनों साइड में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाजार की मूवमेंट समझ नहीं आ रही, बाजार की रेंज समझ नहीं आ रही, बाजार के ब्रेकआउट समझ नहीं आ रहे, बाजार का एक होता है ना कि एक चाल होती है, ये एक डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन को अगर हम समझेंगे तो निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है और कंसोलिडेशन जोन दोस्तों जब भी रेजिस्टेंस पे होता है तो वो एक खतरे की घंटी होती है, इतिहास यही कहता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। अगर निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी के चार्ट में ये एक रेजिस्टेंस बना है, अगर हम इसे देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस है। बाजार जो है रेजिस्टेंस पे ही क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कंसोलिडेशन जोन जो है आपको रेजिस्टेंस पे ही देखने को मिला है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी साइड से अगर हम यहाँ पे डाइवर्जेंस देखेंगे तो डाइवर्जेंस भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल कर दो या बाय कर लो, मैं यहाँ पे कोई किसी तरह की टिप्स नहीं दे रहा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक साइन बता रहा हूँ कि बाजार का साइन क्या हो सकता है। तो अगर हम सारी चीजें भी छोड़ दें, अगर हम सिर्फ लेवल्स की बात करें तो लेवल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 22,060 के आसपास। 22,060 के आसपास निफ्टी का क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 22,060 के ऊपर बाजार जाता है तो सबको पता था कि भाई बाजार में तेजी आएगी, क्योंकि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो हमें इस जगह पे देखने को मिल रहा है। आपको एक बात समझ में आ गई। बट यहाँ पे मजे की बात यह है कि बाजार जो कंसोलिडेट हुआ है वो रेजिस्टेंस लेवल पे ही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस पे लोग क्या करते हैं, आपको अगर मैं आपसे पूछूं तो रेजिस्टेंस पे लोग बाइंग करते हैं। अगर मैं बोलूं कि 22,050 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जो कि आज उसकी बात भी हो रही थी हर जगह कि यार बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बाजार गया, बट बाजार ने कंसोलिडेट कर दिया। हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स की ट्रैपिंग जोन भी हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हो सकता है बायर को यहाँ ट्रैप भी किया हो, क्योंकि हमने इतिहास में कई बार ऐसी चीज़ें देखी है कि रेजिस्टेंस पे जब भी कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कोई डबल टॉप पैटर्न बनता है, कोई भी रिवर्सल का साइन हो या फिर
अगर यहाँ पे हमें बॉक्स पैटर्न देखने को मिलता है तो फिर हमें बहुत बच के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इस एरिया को जूम करूँगा। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस के लेवल पे आपसे बात कर ली है, और दूसरा यहाँ पे मैं बॉक्स को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई है। अब बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करेगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और इस बॉक्स का अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट हमें जो देखने को मिल रहा है वो 22,000 का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोर्ट क्या है, 22,000 रुपये का, ठीक है। और रेजिस्टेंस है इसका 22,050 का, ये हो गया जिसका रेजिस्टेंस। अब जब भी बॉक्स पैटर्न जो होता है आइदर अप साइड और ब्राउ साइड किसी साइड भी जाता है तो वहाँ से एक बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी देखने को मिल जाती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। बॉक्स के बाद, बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद, मैटर नहीं करता कितना बड़ा बॉक्स है, बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो तेजी और ब्रेकडाउन होता है तो मंदी देखने को मिलती है, वो बड़ी होती है, ध्यान में रखिएगा। और इस टाइम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको निफ्टी के लिख दिए कि भाई ये निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अगर आपको मंडे वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर 22,050 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि क्लोजिंग 22,035 की हुई है, मैं एग्जैक्टली आपको लेवल दोबारा से देना चाहूँगा, वो 22,050-60 के आसपास का लेवल मान के चलिए आप। तो अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसमें दो फैक्टर होंगे, एक तो जी आपको मैंने बताया था कि एक तो रेजिस्टेंस लेवल है जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे क्या बन गया जी, बॉक्स बन गया। 22,050 का क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं ही नहीं कह रहा कि आप बाय कर लेना, 100% कुछ होगा, 100% कुछ नहीं होता बाजार में। और यहाँ से अगर आपको 22,000 के नीचे बाजार जाता हुआ दिखाई देगा, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड करनी है। मैं फिर कह रहा कि मेरे कहने बाय सेल करो, ऐसा नहीं है, आप खुद का एनालिसिस यूज करना, बट जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में बात करो। अब यहाँ पे मजे की बात की है कि यहाँ पे खेल जो खेल रहा है वो खेल रहा है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस पहले बनाई हुई है, हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसको वर्टिकली अगर हम सोचें तो MACD कुछ इस तरीके की भाव दे रहा है, इसको समझना। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जो कि अगर 22,000 का लेवल ब्रेक होता है तो भी इसमें फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी एनालिसिस है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो 2 दिन से बाजार में क्या देखने को मिला है, गैप अप कंसोलिडेशन, गैप अप कंसोलिडेशन। तो आपको 2 बार आपको गैप अप देखने को मिला, तो हो सकता है कि थर्ड टाइम आप सोचे कि भाई गैप अप होगा तो मैं खरीद लेता हूँ, रेजिस्टेंस के ऊपर ही थोड़ा आसपास ही क्लोज हुआ है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है कि जब भी रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरीके की हलचल होती है या नहीं होती है, कंसोलिडेशन बनता है या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल के साइन दे रहे हैं, ये जब रेजिस्टेंस के टाइम पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है तो समझ लेना कि भाई दाल में कुछ काला है। तो इतिहास में जो हुआ है, पास्ट में जो चार्ट्स में देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं सारी चीज़ें आपको सामने बता रहा हूँ। बाकी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया, उसके अकॉर्डिंगली आप चल सकते हैं। बट जो भी आप ट्रेड करें उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इसका डेली का चार्ट अगर यूज़ करूँ निफ्टी का, तो डेली का चार्ट कुछ और कह रहा है। डेली का चार्ट अगर हम देखें तो डेली के चार्ट में ऑलरेडी एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, जैसे डबल टॉप, इसके बारे में हमने बात करी थी, शूटिंग स्टार था। इसके अकॉर्डिंगली मेरे को लग रहा था कि भाई बाजार वीक है और बाजार में और बड़ी गिरावट आनी थी। देखो दोस्तों, वहाँ से कुछ 500 पॉइंट की गिरावट आई थी, बट अगर मेरे से पूछेंगे तो एज अ डबल टॉप, अगर डबल टॉप की बात करूं, मुझे अभी भी इसमें सेलिंग दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट MACD की जो बार है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिलेगा कि बुल बार देखने को मिली है, बुलिश बार देखने को मिली। आप देख रहे हैं यहाँ पे बुलिश बार देखने को मिली है। तो आज का जो हाई है, अगर हम इसकी बात करें तो आज का हाई है कितना, 22,068 का, 22,068 का हाई है। मैं आपको बता देता हूँ, डेली चार्ट पे निफ्टी का जो हाई बना है 22,068 का लास्ट कैंडल का हाई, मतलब आज की कैंडल का ही। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये बुल बार देखने को मिली है। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, सीक्रेट बताता हूँ आपको। सीक्रेट जानना चाहते हो? एक सीक्रेट बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। अब आप देखना, सारी चीज़ें भूल जाते हैं, इसको देखते हैं। अब आपने देखा कि लास्ट टाइम पे ये बुल बार बना था, मतलब बार एक बुलिश बार देखने को मिला था वर्टिकली यहाँ पे इस एरिया में, समझ में आया आपको? देखने को मिला था। उसके बाद क्या हुआ, बाजार में फॉल देखने को मिला, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ फॉल देखने को मिला, अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, फिर ये बीरिश बार में कन्वर्ट हो गया। आज आप लास्ट बार देखते हैं तो इसका हाई कितना है, 22,068 और लो कितना है, 21,968 इस बार का। अगर मान लो खुदा ना खास्ता, और होने को हो सकता है दोस्तों कि भाई बाजार नेक्स्ट कैंडल बेरिश के साथ ओपन होता है या बुलिश के साथ ओपन के बेरिश में कन्वर्ट हो जाता है और 21,968 के नीचे, यानी कि लास्ट कैंडल का जो लो है वो ब्रेक होता है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा,
यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली कैंडल, लास्ट कैंडल जो है, इसका हाई 22,068 का, लो कितना बना है 21,968 का। अगर ये बेरिश कैंडल के साथ बंद होती है या इसका लो ब्रेक होता है 21,968 का, तो ये नेक्स्ट कैंडल का जो बार होगा ना वो बेरिश आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो उसके बाद आप देख लेना फिर से आपको बेरिश बार आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। तो ये सीक्रेट है दोस्तों, इसको थोड़ा यूज़ करा करो। देखो क्या होता है ना, आपको पहले ओवरऑल ट्रेंड बाजार का देखना पड़ता है, फिर ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड करना बनता है, या फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। बट लास्ट जो कैंडल है, जो अगर आप देख रहे हैं तो उसका हाई और लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली कि भाई आपको बॉक्स पैटर्न बता दिया, फिर मैं डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली भी बता दिया भाई लास्ट कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर तो शायद बाजार निकल जाएगा, बट अगर लो ब्रेक होता है 21,968 का तो फिर वहाँ से गिरावट भी आएगी। और 15 मिनट के चार्ट पे 22,000 के नीचे बॉक्स का ब्रेक डाउन ऑलरेडी निश्चित ही है, मतलब बता ही दिया, सारी चीज़ें बता दी। तो इनको जोड़ तोड़ के जो एनालिसिस होती है और उसके बाद जो ट्रेड करने का मजा आता है वो फिर अनोखा ही होता है। क्या फ़ायदा सिर्फ आपने एक बार देख लिया, एक इंडिकेटर देख लिया, एक कैंडल के हिसाब से ट्रेड बना दिया, या क्या फ़ायदा? वो एनालिसिस है, वो कुछ भी नहीं है, वो तुक्का होता है। एनालिसिस होती है कि पहले एकदम ही पूरी पोस्टमार्टम कर दो चार्ट का, डेली पे भी, आवरली पे भी, 15 मिनट पे भी, एक एक चीज़ चेक करो, फिर उसके बाद जो ट्रेड करते हैं उसके बाद जो पैसा बनता है ना, फिर उसको लगता है हाँ भाई आज कुछ कमाया है। यार एनालिसिस उस तरीके की होनी चाहिए। देखो आसान तरीके से बोलते हैं, आसान तरीका ही है ये, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीका है। और ये चीज़ मुश्किल से मुश्किल आप 5 या 7 मिनट के अंदर एक चार्ट पे 5 मिनट में लगेंगे, 4 से 5 मिनट में, 5 मिनट से भी कम टाइम में आप ये एनालिसिस कर सकते हो। इतना इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को बार बार एनालाइज कर रहे हो डेली, तो भी 2-3 मिनट में आपका काम हो जाता है। तो इसको आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ता है। वो सीखने के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप चाहे तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। आशा करूंगा निफ्टी वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और काफ़ी चीज़ें हैं, सीक्रेट चीज़ें हैं जो मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं, जिससे आपको हेल्प मिलती है। दूसरा यार एक मज़ेदार चीज़ हुई है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको 15 मिनट का दिखा देता हूँ। ये देखो 15 मिनट के चार्ट पे आज देखो, अगर आप देखेंगे तो यार कहीं ना कहीं मैं भी बड़ा कंफ्यूज ही था आज के बाजार में, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आज गिरावट हो सकती है। क्योंकि रीज़न उसका क्या था भाई, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे प्लॉट करती थी। अब ट्रेंड लाइन प्लॉट करी थी तो मैंने सोचा भाई ट्रेंड लाइन प्लॉट करिए, अब बाजार में क्या होगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, बाजार नीचे आएगा। तो बाजार क्या कंसोलिडेट होता रहा। बट लास्ट की जो कैंडल है उसने बना दिया जी शूटिंग स्टार इन बैंक निफ्टी। और अगर आप देखेंगे तो ये एरिया भी था, ये भी कंसोलिडेशन फेज था। तो शूटिंग स्टार की कंफर्मेशन, उसका जो ब्रेकडाउन है वो देखने को मिल गया है। और साथ साथ बाजार जो है, ये जो अप ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेंड लाइन, इसका भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया। तो मुझे लग रहा है कि भाई बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है। और ये जो देख रहे हो आप MACD किस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, तो समझ आना दोस्तों कि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसका 1 आवरली का चार्ट अगर हम देखते हैं तो 1 आवरली के चार्ट पे भी लास्ट जो कैंडल है वो क्या है, इवनिंग स्टार कैंडल है। और इसके अकॉर्डिंगली इसका ब्रेकडाउन है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी, कंफर्मेशन हमें चार्ट पे मिल गई है। बाजार कहाँ तक आना चाहिए इसके बारे में अगर बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 46,000 के आसपास बाजार आ सकता है। 300-400 पॉइंट की गिरावट आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। ये हमारा चार्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरा चार्ट कह रहा है। मैं कौन हूँ, मीडिएटर हूँ आपकी और चार्ट के बीच में। तो ये सारी एनालिसिस करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। और अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, 7,999 का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड लेना, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाने हैं, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, ये एक एक चीज़ें दोस्तों इसमें सिखाई जाती है। इसके अलावा हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, तो आपका जो ट्रेडिंग लेवल है बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छे लेवल पे जा सकती है। बाकी सपोर्ट मेरी तरफ से आपको मिलेगा। बाकी हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कोम्बो या फिर ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स भी आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, कुछ आपको सीक्रेट स्ट्रेटेजी निफ्टी की बताई, क्यों मुझे लग रहा है कि बाजार खतरे की घंटी की तरफ इशारा कर रहा है, क्यों मुझे लग रहा है कि घंटी बज सकती है मंडे वाले दिन, क्यों मुझे लग रहा है कि गिरावट आ सकती है। सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में बता दी है। बाकी आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।